कुछ लोग ट्रेडिंग को महीनों से कर रहे होंगे, कुछ लोग सालों से कर रहे होंगे, फिर भी लॉस होता है। और जब लॉस होता है तो लोगों से अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, लॉस क्यों हुआ ये भी सीखते हैं, स्ट्रेटेजी को सीखते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट में आते हैं फिर लॉस हो जाता है। फिर एक मेंटल पेन होना स्टार्ट होता है कि भाई पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सीख रहा हूँ तब भी लॉस हो रहा है। और जब आप लोग ऐसे लोगों को देखते हो जो लोग अच्छा लाखों में प्रॉफिट कर रहे, करोड़ों में प्रॉफिट कर रहे, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, लग्जरी है, जिन्होंने ट्रेडिंग में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आप उनको देखते हो, फिर मन में एक डाउट आता है कि पता नहीं ट्रेडिंग मेरे लिए बनी भी है या फिर नहीं। और ज्यादातर ट्रेडर्स इसी फेज में स्टक हुए हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप अकेले नहीं हो, बहुत से लोग इस फेज में अटके हुए हैं। अगर ये वीडियो आप तक आई है तो ये कोई यूट्यूब का एल्गोरिदम नहीं है, ये एक यूनिवर्स का साइन है। जब भी आपका ऐसा मन करे ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, सालों से मेहनत चल रही है फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं, लॉस ही चल रहा है, लॉस में ही चल रहे, ब्रेक इवन तक आ रहे, फिर से लॉस में जा रहे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ट्रेडिंग ने आपको क्या दिया है। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो जो मन में एक डाउट और जो मेंटल पेन होता है ना, वो कोई समझ नहीं सकता। आपकी फैमिली भी उसको नहीं समझ पाएगी, ना तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई समझ पाएगा। वो पेन बस एक ट्रेडर ही समझ सकता है और कोई भी नहीं समझ पाएगा। तो जब वो पेन एक लिमिट तक होता है तो लोग सह लेते, लेकिन जब वो लिमिट से बाहर चला जाता है ना तो लोग गिव अप कर देते हैं। अब ट्रेडिंग ने आपको क्या दिया है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी में हो। अगर आप लोग ज्यादातर जो सक्सेसफुल लोग बने हैं, सक्सेसफुल लोगों को, ज्यादातर नहीं सारे सक्सेसफुल लोगों को समझो, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कुछ उखड़ा है ना जिंदगी में, उनको समझो। उनके अंदर एक क्वालिटी दिखेगी, वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और आपके अंदर वो कूट कूट कर भरी है। ज्यादातर जो लोग नॉर्मल है, आपके फ्रेंड सर्कल में देखो, आपकी फैमिली में देखो, रिलेटिव जितने भी लोग हैं ना, उन सबको देखो, समझो, आपको ना आपके जैसा एक भी नहीं मिलेगा भाई। वो सारे लोग ना सर्वाइवल मोड में है, वो बस अपनी जिंदगी को बस जीना चाहते हैं, बस वही उनकी जिंदगी है कि 9 बजे जाएंगे, 5 बजे आएंगे। लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो क्राउड नहीं करता है, जो सोचता भी नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं और 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ फिर गिव अप। आप अभी भी इस बैटल फील्ड में हो, कितने महीने, कितने सालों गुजर गए, आप लॉस में हो फिर भी खड़े हो। तो ये एक वॉरियर की मेंटालिटी है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप वहां पे टॉप ही करोगे, क्योंकि ये आपके अंदर अभी आपका ये माइंडसेट बन चुका है। और जो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना, ये बस 1% लोगों के पास में होती है, नॉर्मल इंसान के पास ये एबिलिटी नहीं होती। और दूसरा, जो अपने मास्टर किया है ना, जिसको कहते हैं ब्रेन, ज्यादातर लोग इसको मास्टर नहीं कर पाते हैं। आप देखो, जब आपने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था, ट्रेडिंग में आने से पहले जो आप थे और जो आप आज हो, जमीन आसमान का अंतर है उसमें। बस आपको वो दिख नहीं रहा है क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हो। जब पहले स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में आप लोग आए थे, आप देखो कितनी जल्दबाजी होती थी बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। बाय कर लेता हूँ, सेटअप बन चुका है, बाय कर लेता हूँ। लेकिन आप क्या आ चुका है, ठहराव आ चुका है। ये बस ट्रेडिंग में नहीं है, मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। जितने भी आपके पास में लोग होंगे ना, जैसे वो लोग सिचुएशन को देखते हैं, एक्शन रिएक्शन, मतलब कुछ भी होगा ना तो तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन आप पता है क्या करते हो, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ, आपके अंदर ना वो एक ठहराव आ चुका है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग ने आपको ट्रेडिंग ने दिया है पेशेंस। आप लोग पेशेंस रख सकते हो। अगर सबसे बड़ी चीज अगर आपको ट्रेडिंग ने दी है तो वो है पेन सहने की ताकत और पेशेंस। और जब आपका ब्रेन ना, दोनों सिचुएशन भी आप ऑब्जर्व करो, जब सुख आता है, दुख आता है, मतलब जब प्रॉफिट होता है, जब लॉस होता है, आप लोग न्यूट्रल रहना सीख चुके हो। स्टार्टिंग में था वो दिन जब प्रॉफिट आता तो बहुत नाचते थे, लॉस होता तो पता नहीं भाई अब क्या होगा, फिर रिवेंज ट्रेडिंग ये वो। लेकिन अभी वो फेज नहीं है, आप उस फेज से बाहर आ चुके। और जो प्रॉफिट लॉस है, और हमारे लाइफ में क्या होता है, सुख और दुख। देखो, आप लोग सुख में भी और दुख में भी सेम ही रह रहे हो। अगर थोड़ा सा कॉन्शियस के साथ देखोगे तो ज्यादातर लोग सुख में क्या करते हैं, ओवर प्रॉमिस कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर वो ठहराव आ चुका है। जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होता है ना, आप ऑब्जर्व करो ये चीज को कि आपकी जिंदगी में वो ठहराव आ चुका है, वो पेशेंस आ चुका है, जो ट्रेडिंग की वजह से बिल्ड हुआ है। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें ये बिल्ड होता हो, मेरे हिसाब से तो। और दूसरा, इमोशन को मास्टर किया है भाई आपने, इस ब्रेन को, इस इमोशन के ऊपर आपने मास्टर किया है, बस आपको वो दिख नहीं रहा। जब आपको दिखता है कि ये सेटअप
मेरी एंट्री से ऊपर जा चुका है, मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे फाइट कर लो कि ये यहाँ पर अगर आएगा तभी मैं बाय करूंगा। अब मार्केट यहाँ पर है और तब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तब भी आप लोग वेट कर रहे हो कि अगर वो यहाँ इसी प्राइस पे आएगा जिस प्राइस पे मैंने सोचा है तभी मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, उनके अंदर ये पेशेंस ही नहीं होता। आपके अंदर वो पेशेंस आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है बताए, जो ज्यादातर लोग ना डर जाएंगे। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है, आपके लाइफ में भी आई होंगी और बहुत से लोगों के लाइफ में भी आई होंगी। और ऐसी सिचुएशन आती है ना, लोग डर जाते, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या करे, सोच नहीं पाते, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन उस सिचुएशन में आप लोग एक राजा की तरह बैठ जाते हो। मतलब एक राजा नहीं होता जो एक किले पर होता है और चारों ओर से एनिमी उनको घिरे हुए होते हैं उनको मारने के लिए, फिर भी एक राजा कैसे होता है, स्टेबल, शांत, और वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए, ना कि वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हो। इस पूरी दुनिया को देखो, आपको एक चीज समझ आएगी कि पूरी दुनिया, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, वो सारे लोग ना, मतलब एक दूसरे की गलतियां निकालते, सारे लोग। बट आप वो हो जो खुद की गलतियां निकालते हो। सोचो, जब आप ट्रेड में लॉस करते हो, आप खुद एनालिसिस करते कि पता नहीं भाई मेरे से क्या गलती होगी, तो सेटअप तो सही था, स्ट्राइक प्राइस भी मैंने सही चुनी थी, फिर भी लॉस हो गया। तो आप अपने खुद की गलतियों पर काम कर रहे हो। ये क्राउड नहीं करता, ये ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं जब भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता, जब भी उनको जो उन्होंने सोचा होता है, जो उनको चाहिए होता है वो नहीं मिलता ना, तब ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन आप, एक बार लॉस हो गया फिर से खड़े होंगे, दूसरी बार लॉस हो गया फिर से खड़े होंगे, तीसरी बार लॉस हो गया फिर से खड़े होंगे, महीनों तक लॉस फिर से खड़े होंगे, सालों तक लॉस चल रहा है फिर भी खड़े हैं। और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आपको बस पता नहीं, आपको बस वो दिख नहीं रहा, आपको बस वो नहीं दिख रहा है कि जो आप पहले थे और जो आप आज हो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपको सक्सेसफुल बनना नहीं है, ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। देखो भाई, मुझे इतना समझ आता है कि जैसे रात होती है वैसे दिन भी होता है, जैसे दिन होती है वैसे रात होती है। तो जैसे लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। तो जहाँ पे बुरी चीजें ना, वहाँ पे एक बुरी चीजों का भी टाइम होता है। अगर वो पीरियड चला गया, वो टाइम चला गया, तो अच्छी चीजें भी होंगी। अच्छी चीजों का भी एक टाइम होता है, वो अच्छी चीजें चली जाएंगी तो बुरी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। कभी भी जिंदगी ऐसे साइडवेज नहीं रहेगी, वो कभी कभी अप ट्रेंड में चली जाएगी, कभी कभी डाउन ट्रेंड में चल जाएगी, कभी कभी पूरी साइडवेज हो जाएगी। मतलब कुछ नहीं हो रहा, ना ज्यादा कुछ अच्छा हो रहा है ना ज्यादा कुछ बुरा हो रहा है, बस साइडवेज चल रहा है लाइफ हमारी। ज्यादातर लोगों की ऐसी चलती है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा इस वीडियो के द्वारा कि ऐसा अगर मन करे तो बस पीछे मुड़ के एक बार देखो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है। जितना मुझे समझ आता है कि अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो ज्यादातर लोग नहीं कर रहे। और जॉब करके किसी के पास में टाइम फ्रीडम नहीं होता ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है। मैं बस बोल रहा हूँ टाइम फ्रीडम। और अगर आपको टाइम फ्रीडम प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको बिजनेस, ट्रेडिंग या फिर कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जहाँ पे रिस्क है। और जहाँ पे रिस्क होता है वहीं पे बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। और ये यूनिवर्स का रूल है, जितना आपने दिया है उतना आपको मिलता है। हो सकता है आपको अभी मिला नहीं होगा अभी तक, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन तब तक पेशेंस रखो। इस रेड कलर को देख के भागो मत, क्योंकि यही एक रेड कलर है जो आपको ग्रीन की ओर लेके जाएगा। लेकिन उस बीच में होगा पेशेंस, जो 100% आपके अंदर ही, मुझे पता है। देखो मैं कुछ बता दो आपको, आपके फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने भी बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो इसका भी लॉस हो गया, वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, बंद पड़ गया, फिर कुछ भी हो गया, और आपका भी बिजनेस वो मतलब प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लॉस में आप भी हो, लॉस में ये आपका भाई भी, ये जो फ्रेंड है वो। लेकिन वो ना, अगर वो पहली बार कर रहा है ना तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। लेकिन आपने इतने लॉस सह लिए हैं ना जिंदगी में, मतलब ट्रेडिंग में, कि आपको अगर लॉस होगा ना तब भी आप लोग चैन से सो जाओगे, क्योंकि आपको पता है भाई ये तो मैं सालों से करते आ रहा हूँ। तो ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है, जिस चीज को लोग देख के भागते हैं जो कि है रिस्क, और जिस चीज की वजह से ज्यादातर लोग सक्सेसफुल बने हैं वो है रिस्क। वो रिस्क तो आप लोग हर रोज लेते हो भाई। तो बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप गिव अप मत करो। हाँ, कुछ चीजें ऐसे होती है
उन चीजों का टाइम होता है, और जब तक वो टाइम नहीं आता ना आपका, तब तक आपको लगे रहना है, काम करते रहना है, सीखते रहना है, बैक टेस्टिंग करना है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है। रिप्ले मोड आपको मिल जाएगा धन में वगैरह, वहां पे रिप्ले मोड का यूज कर सकते हो, वहां पे भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। और जर्नल में देखो कि आपने क्यों लॉसेस की है और कौन सी गलती को आप लोग रिपीट कर रहे हो। और अंत में बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, जो आपने सोचा है वो सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, और जो ये अंधेरे वाला जो फेज चल रहा है वो खत्म होने का वेट करो। सीखते रहो हमेशा, और गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे आपको सक्सेसफुल बनना होता है तो आपके अंदर डिसिप्लिन चाहिए और आपके लाइफ में कुछ रूल्स चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो नहीं करना होता है। और ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसे रूल्स है जिनको आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना। तो जल्दी से इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे आउटडेटेड रूल्स बताए जो अभी काम नहीं करते हैं ट्रेडिंग में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।